अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी कॉमर्स कॉलेज के कुछ नौजवान बच्चों से बातचीत हुई और उनकी फूड कॉन्शियसनेस, खुराक के बारे में जो शऊर था और उसके मुतालिक सवालात जो उन्होंने पूछे, सच्ची बताऊं मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर फूड कॉन्शियसनेस के बारे में आगही और इस तरह के सवालात। पता है, उन्होंने मेरे से 3 सवालात किए। पहला सवाल ये था कि सर आप, क्योंकि यू आर अ बायोकेमिकल, यू आर अ केमिकल इंजीनियर, यू आर अ नेचुरलिस्ट, योगी, तो क्या ये योगा करने वाले चिकन वगैरह खाते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि क्या हम ये जो ब्रायलर चिकन है खा सकते हैं? और तीसरा सवाल ये था कि क्या ये ब्रायलर चिकन बांझपन का, इनफर्टिलिटी का, नामर्दानगी का सबब बन सकता है? 3 सवालात और 5 नौजवानों ने मेरे से किए, तो मैंने उन्हें आउटराइटली कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि चिकन जो है योगा करने वाले योगीज जो है वो खाते हैं, क्योंकि चिकन प्रोटीन, कैल्शियम, अमीनो एसिड, वायटामिन B3, वायटामिन B6, मैग्नीशियम और इस तरह की दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा का भरपूर ज़रिया। लेकिन हर चिकन सेहतमंद या हर चिकन मुफीद नहीं होता। तो बिलखुसूस ये जो ब्रायलर चिकन है, ये तो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसने 1920-30 से अपना इंग्लैंड से और कुछ और जजीरा नुमा जो थे उनसे अपना सफ़र शुरू किया और 1962 में पाकिस्तान में आए। और उसके बाद जो इस ब्रायलर ने जो तबाहकारियाँ मचाई हैं, पता है, ये जो ब्रायलर अपने खुराक के लिए, अपने खाने के लिए, इसके ज़्यादातर जो खुराक होती है वो नुकसानदह केमिकल्स, एंटीबायोटिक केमिकल्स और एंटीबायोटिक पर मबनी होती है ना। और ज़ाहिर है इसने 40 दिनों में बढ़ोतरी दिखानी होती है, ग्रो करना होता है 40 दिनों के अंदर। तो इन 5, 6, 7 हफ्तों के अंदर उसने जो अपने आप को मार्केट के काबिल कबूल बनाना होता है, तो उसको इस तरह की डोजेस दी जाती हैं केमिकल और एंटीबायोटिक उसकी ग्रोथ के लिए, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। लेकिन इससे पहले मैंने उनको कहा कि बच्चे, मैं आपको विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है, उसको मैकबेथ ने इस ट्रेजेडी के अंदर एक स्कॉटलैंड के जनरल हैं, वो मरकजी किरदार है ना मैकबेथ। तो उसमें लफ्ज़ ब्रायल की मानी है उलझा हुआ, BROIL। ब्रायल की मानी है कंफ्यूज्ड, ब्रायल की मानी है हंगामा पैदा करना, टर्माइल पैदा करना, कंफ्यूजन पैदा करना, फाइटिंग एंड बैटल। तो जो भी बंदा ये ब्रायलर चिकन खाएगा ना, तो समझो कि वो हंगामा ही हंगामा होगा उसकी हेल्थ के अंदर, उसके पेट के अंदर, उसकी सेहत के अंदर। वो उलझनों का शिकार ही होगा और फिर इन फाइटिंग आउट फाइटिंग उसका मुकद्दर बनेगी। अब आते हैं कि ये जो ब्रायलर या फार्मी मुर्गी या ये इसको खाने के क्या नुकसानात हैं? तो नुकसानात कोई एक हो ना, बहुत सारे नुकसानात हैं। ये जो चिकन है ये बहुत सारे मुहलिक बैक्टीरियाज की मेज़बानी करता है जी। ये ब्रायलर चिकन मार्केट से आप ले लें बहुत सारे चिकन, और उन पे एक तहकीक भी आई है कि जब उन पे तजर्बा किया गया, उनका टेस्ट किया गया, तो कंपाइलोबैक्टर SPP एंड साल्मोनेला जैसे बैक्टीरियाज इनके अंदर पाए गए। और जो भी बाकायदगी से
ब्रायलर चिकन इस्तेमाल करेगा या बेकायदगी से यानी कभी कभार भी करेगा तो उसको फूड पॉइजनिंग के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। और दूसरी बात कि ये ब्रायलर या ये फार्मी चिकन जो है एक तहकीक के मुताबिक प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बन सकते हैं। जी हाँ, प्रोस्टेट कैंसर, खासतौर पर मर्दों में भी प्रोस्टेट जो कैंसर है उसका ज़्यादा इम्कान होता है। और इसके अलावा नॉट ओनली कैंसर लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो इंसानी जिस्म को यानी इंसान जब मौत मर जाता है और उसकी लाश को वो जो बैक्टीरियाज लगते हैं वो जिंदा इंसान को अटैक करते हैं। इसीलिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने मुहल्लिक बैक्टीरियाज इसके अंदर। और बिलखुसूस ये ग्रिल और तंदूरी जो ब्रायलर चिकन है ये तो एक समझे एक टांग या एक चिकन टांग जो है वो तकरीबन 60 सिगरेट्स, जहरीले सिगरेट्स पीने के मुतरादिफ है। 60 सिगरेट्स पीने के मुतरादिफ है। अच्छा, इसके अलावा इस ब्रायलर चिकन के अंदर गैर सेहत बख्श चिकनाई फैट्स होती हैं जो सेहतमंद इंसान के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ब्रायलर चिकन का अगर बाकायदगी से इस्तेमाल आप करेंगे या करोगी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल वगैरह जैसे मसाइल का सबब बन सकता है। लिहाजा ब्रायलर मुर्गियों का इस्तेमाल बंद करें और सेहतमंद देसी मुर्गी का गोश्त आप ज़रूर खा सकते हैं। मैंने उन दोस्तों को कहा। और जो मैं आपको बात बताता चलूँ कि नुकसानदेह केमिकल का मवाद जो है, केमिकल कंटेंट होता है। ब्रायलर्स को ज़्यादा गोश्त की पैदावार हासिल करने के लिए और उनका वज़न बढ़ाने के लिए नुकसानदेह केमिकल और एंटीबायोटिक्स ज़ाहिर ग्रोथ हार्मोन्स के लिए लगाते हैं ना, तो उनको खाने से सेहत पर ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। उनसे मोटापा तो होगा ही होगा लेकिन मर्दाना अज़ाइश के जो मसाइल और ख़वातीन में बच्चियों में जल्द बलूगत वगैरह जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और मैंने उन छोटे जो 5 बच्चे थे उनको बताया कि भाई इनके अंदर एंटीबायोटिक जो है ना उनकी बहुत बड़ी मिकदार होती है। बीमारी को रोकने और तेज़ी से नशोनुमा हासिल करने के लिए ब्रायलर्स को एंटीबायोटिक के बहुत बड़े डोज, अद्वियात वगैरह इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और एक हालिया तहकीक में बताया गया कि हफ्ते में 3 बार ब्रायलर चिकन खाना 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बराबर है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और जब आपने कहा कि क्या ये मर्दाना बांझपन का सबब बन सकता है, मर्दाना इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी का मसला आजकल आप देखें पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक और बहुत देखने में आया है। तो ये एक अहम और आम मसला है। और मैं एज अ योगी, नेचुरलिस्ट एंड केमिकल इंजीनियर मैं समझता हूँ कि ब्रायलर चिकन का इस्तेमाल उसकी अहम वजह है। ब्रायलर चिकन में मौजूद केमिकल्स मर्दों में स्पर्म्स की तादाद को ख़त्म करके उन्हें नामर्द बना सकते हैं। इसलिए आप देखें कि 20-20 साल गुजर जाते हैं लेकिन लड़का अपनी मनकूहा के पास जाता ही नहीं है। तो अब आप ये सवाल करेंगे सर इतने ही अगर ख़तरनाक असरात हैं या बीमारियां हैं तो हुकूमत या ये इदारे, तो वी लिव इन द एज ऑफ कारपोरेट, ये कारपोरेट कमर्शियल वर्ल्ड है ना। तो पीपल, मनी स्पीक्स, वेयर द मनी स्पीक्स देयर द ट्रूथ कीप्स साइलेंस। तो मुतबादिल भी तो है ना, आप मछली खा सकते हैं, आप ताज़ा मछली फिश खा सकते हैं और ऑर्गेनिक चिक्स वगैरह जो है वो गांव की जो मुर्गियां हैं वो खा सकते हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए वो आप खा सकते हैं। और दूसरे गोश्त भी तो आप खा सकते हैं, गाय का गोश्त खा सकते हैं, आप बछड़े का खा सकते हैं, और भी तो है। याद रखो, एंड बिलीव मी, अ गुड पीस ऑफ चिकन कैन मेक anybody believe in the existence of God, but not at least this broiler chicken is very dangerous for the entire society. At least not for the money minters, not for those who make money and destroy the social fabric of this country.